और उस अनार को अपने हाथ में लेकर और दोनों हाथों से बाबा के सामने इस तरीका से उस अनार को लेना है और अनार को लेकर बाबा के सामने बोलना है, 10 जून लास्ट मंगलवार, जो 5 मंगल थे जेठ के महीने के, सारे मंगल पूरे होने के लिए चले गए, सिर्फ एक मंगल रह गया है। 10 जून इस मंगलवार को लास्ट मंगलवार है, तो उस दिन बाबा हनुमान जी विदा हो रहे हैं। तो बिल्कुल भी इस मौके को, खास मौके को हाथ से बिल्कुल मत जाने दीजिए, हंसी खुशी से बाबा को विदा कीजिए और मन चाहा फल बाबा से प्राप्त कीजिए। तो आपको मंगलवार दिन क्या करना, आप सुबह भी कर सकते हैं इसको, शाम को भी कर सकते हैं। और खास करके जो जॉब से परेशान है, हॉस्टल की लड़कियां या लड़के हैं, बहुत ज्यादा कमेंट है उनके, तो उनके लिए है ये उपाय, मतलब सभी के लिए, सभी कर सकते हैं, लेकिन आपको जब भी टाइम मिलता है मंगलवार को, सुबह को भी शाम को भी कर सकते हैं इसे। तो आपको क्या करना है, मंगलवार दिन साफ शुद्ध नहा धोकर कपड़े पहनने हैं आपको। कपड़ा आपको नीला काला छोड़कर आप कोई सा भी कपड़ा आप पहन सकते हैं। और पहनने के बाद आपको बाजार जाना है जल्दी से, और बाजार से आपको लेके आना है अनार। और अनार ऐसा हो पका हुआ जिससे उसके अंदर के बीज लाल होने चाहिए, तो बाहर से ही दिख जाएगा, तो आपको पका हुआ लाल कलर का अनार लेना है आपको। और आपको लेना है एक देसी घी का दीपक हनुमान जी के लिए। और आपको लेनी है 5 अगरबत्ती गुलाब वाली, गुलाब की आती है, 5 अगरबत्ती गुलाब वाली लेनी है आपको। और देसी घी का दीपक लेना है, एक अनार लेना है आपको। और हनुमान जी के कहीं पास में मंदिर है तो आपको मंदिर में जाना है। मैं आपको एक और बात बताऊं, बहुत लोग मुझसे ये जरूर पूछेंगे कि हम इस उपाय को घर पे कर सकते हैं, तो इस उपाय को आप घर पे नहीं करेंगे क्योंकि लास्ट मंगल है। और जो ये अनार का जो उपाय होता है ये घर पे नहीं होता है, क्योंकि इसे घर से बाहर निकाला हुआ जाता है। तो अगर आप घर पे करेंगे तो घर पे ही रह जाएगा, तो इसके लिए आपको बाहर है मंदिर में जाना पड़ेगा। तो आपको एक अनार लेके जाना है, देसी घी का दीपक लेके जाना है हनुमान जी के मंदिर में। तो जाइए बाबा के चरणों में बैठ जाइए, और चाहे सुबह को चाहे शाम को, टाइम आप सुबह के टाइम इतना रख लीजिए, टाइम के 9 बजे से आप पहले इसको कर जाए, और शाम को आप 5 बजे के बाद इसको कर सकती हैं आप। तो आप हनुमान जी के चरणों में बैठ जाइए, वहां पर चाहे सिंदूर वाले हनुमान जी हैं चाहे वैसे भी हैं, उनके सामने दीपक जला दीजिए। और मंदिर में आसन पड़े रहते हैं, आसन पर बैठ जाइए और उस अनार को अपने हाथ में लेकर और दोनों हाथों से बाबा के सामने इस तरीका से उस अनार को लेना है। और अनार को लेकर बाबा के सामने बोलना है, बाबा जी मैं आपके लिए ये फल लेकर आया हूँ, आपका मन पसंद, क्योंकि हमारे हनुमान जी लाल चीज से बहुत ज्यादा खुश होते हैं। आप सभी ने बहुतों ने देखा भी होगा, मंदिर में मंगलवार दिन सेब अनार हनुमान जी को बहुत ज्यादा ही चढ़ाया जाता है, क्योंकि हनुमान जी इससे बहुत ज्यादा खुश रहते हैं। और खास करके ये स्कूल वाले बच्चों के लिए बहुत ज्यादा ही बताया जाता है। और जो महिलाएं बहुत ज्यादा परेशान रहती हैं कि मतलब बच्चे को लेकर ज्यादा परेशान रहती हैं कि उनका मतलब खराब वगैरह हो जाता है, तो ये उनके लिए भी है, उनके लिए भी है कि आप एक फल लेकर जाइए, या तो आप सेब ले लीजिए, अनार ले लीजिए। और लेकिन जो स्कूल वाले जो बच्चे हैं उन्हें अनार ही लेना है, अनार लेना है उन्हें। तो हनुमान जी को उसका भोग दीजिए अपने हाथ से कि बाबा इसे स्वीकार कीजिए और हमारी ये मनोकामना इसे पूर्ण कीजिए। इस तरीका से बोलकर आपको उस सेब को नु करके उन्हें भोग सा देकर अपनी ही गोद में पालती मार के बैठना, अपनी ही गोद में उसको रख लीजिए। और वहां बैठकर आपको 11 पाठ हनुमान चालीसा के करने हैं। जब तक आपके 11 पाठ हनुमान चालीसा के नहीं हो जाते हैं, जब तक उस फल को अपने गोद में ही रखिए। 11 पाठ हनुमान चालीसा के होने के बाद जब वहां से उठकर जब हनुमान जी के पास उसको रख दीजिए, वहां प्लेट वगैरह रखी रहती है बाबा के सामने, क्योंकि और भी प्रसाद चढ़ाते हैं। हमारे यहाँ जो मंदिर है वहां तो बहुत सारी प्लेट रखी रहती है, क्योंकि सभी चढ़ाते हैं तो उसमें हम चढ़ा देते हैं। तो आपको वहीं पर हनुमान जी को वो अनार चढ़ाना, वो 5 अगरबत्ती लेनी है और 5 अगरबत्ती लेकर आपको वहीं जलानी है। और बाबा के सामने इस तरीका से आपको 5 दफे आपको धूप देनी है और बाबा से हाथ जोड़कर प्रार्थना करनी है, हे संकट मोचन बाबा, ऐसा कौन सा कार्य है, हाथ जोड़कर, हे संकट मोचन बाबा ऐसा कौन सा कार्य है जो आप नहीं कर सकते, आपने तो बहुत बड़े बड़े कार्य किए हैं, तो मेरा छोटा सा काम बनने में इतना टाइम क्यों लग रहा है बाबा, जल्दी से जल्दी मेरे संकट को काटिए, जल्दी से जल्दी मुझे मन चाहा फल प्राप्त दीजिए, मेरे घर में खुशियां दीजिए, जो भी मेरे संकट हैं ऊपर ही ऊपर उनको काट कर छोटा कीजिए, क्योंकि मैं आपका बच्चा हूँ बाबा और आप मेरे बाबा हैं, आज से आप हमारे हैं और हम तुम्हारे हैं बाबा। इस तरीका से बाबा से बात करनी है आपको, और मन में सिर्फ आपको ये लाना है कि बाबा हमारे सामने हैं और हम बाबा से बात कर रहे हैं। जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ तो आपको लग रहा है मैं आपसे बात कर रही हूँ, मैंने बात कर रही हूँ अपने बाबा से,
मेरे बाबा मेरे पास बैठे हैं, तो आपको इस तरीका से बिल्कुल ध्यान रखना है कि बाबा हमारे सामने ऐसे ही बात करनी है। बाबा से बिल्कुल भी, भगवान से बात करने में बिल्कुल भी शर्म नहीं करनी चाहिए। बहुत लोग ये कहते हैं कि दीदी जरा कोई ऐसा उपाय बताइए जिसे हम घर पे कर सकें, क्योंकि मंदिर में पंडित जी रहते हैं, बहुत जने रहते हैं। भगवान जी का उपाय करने में क्या शर्म, किसी से डर है? किसी से मत डरिए। अगर आप भगवान का कुछ अच्छा उपाय वगैरह पूजा पाठ का करती हैं और कोई आपके उस पर उंगली उठाता है, तो वो तुम्हारा कर्म बेकार नहीं करता, वो अपना बेकार करता है। वो खुद गड्ढे में चला जाता है, आप नहीं जाओगे। आपकी तो ऊपर छतरी है उसकी, लेकिन जो आपके ऊपर जो सवाल जो उठा रहा है ना, वो गड्ढे में जा रहा है, आप नहीं जा रहे हैं गड्ढे में। जो सामने वाला आपके बारे में कह रहा है उसे कहने दीजिए, क्योंकि मैंने हनुमान जी की पूजा करने में बहुत सहन किया है। मेरे ऊपर इतने सवाल उठे, इतना कीचड़ फेंका गया मेरे ऊपर, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। सारे कीचड़ लेके अपने बाबा के चरणों में रखती हुई गई। कोई मेरा बुरा कह रहा है मेरे बारे में, वो उसका धर्म, वो उसका कर्म। मैं किसी के बारे में कुछ नहीं कह रही, मैं पूजा पाठ कर रही हूँ अपने बाबा की, ये मेरा धर्म। तो इसलिए भगवान के ऊपर ही छोड़ दीजिए उसे। तो बिल्कुल भी डरिए मत, मंदिर में जाइए, उपाय कीजिए, हनुमान चालीसा पाठ कीजिए बाबा का, और उन्हें भोग दीजिए। और आपका देखना अगला मंगलवार आपका ऐसा आएगा कि आपके मन चाहे फल प्राप्त हो जाएंगे, आपको मिल जाएंगे, खुशियां ही खुशियां मिलेंगी। क्योंकि लास्ट मंगल है 10 जून का, तो इस मंगल को बिल्कुल खास करके इस चीज का ध्यान रखें। एक फल लेकर हनुमान जी के दरबार में जरूर जाएं। तो सभी को कमेंट में सीताराम जय बाबा की लिखना है। तो सभी को सीताराम जय बाबा।